या तो वृंदावन वास मत करो, अगर करो तो पहला नियम ले लो कि किसी भी लता को हम सताएंगे नहीं, किसी भी लता को काटेंगे नहीं। कल हमें किसी ने बताया कि वहां बिच खापर निकली थी श्री जी के बगीचे के सामने, तो उसे मार दिया कई लोगों ने मिलकर के। बोले काल है, काल को तुम मार सकते हो? चाहे तिजोरी में बंद हो जाके काल तुम्हें वही डस लेगा, वही मार देगा। वृंदावन के जितने भी जीव, चाहे सांप हो, बिच्छू हो, बिछखापर हो, ये सब प्रियाजू के निज जन है। इनके मारने का मतलब है करोड़ों भक्तों के तुम्हें मारने का पाप लगेगा। ये जब प्रियाजू ने इनको पास किया तो ये वृंदावन में रह रहे हैं, और जब तुम्हारा प्रारब्ध होगा कि तुम्हें कोई सांप काटे तो त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें बचा सके, और वो काटेगा, वहां जाके काटेगा जहां तुम्हें काटना है। कभी भी यहाँ के सांप को देख के ऐसा मत करो, अरे सांप सांप मारो, अरे बिच्छा पर बिच्छू मारो, ऐसा मत करो। यहाँ वृंदावन के, हाँ ठीक है, आपकी तरफ अगर बंदर आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, तो छड़ी दी है, उसको दिखा दो, आवश्यकता पड़े तो धीरे से उसको भयभीत कर दो। जान से मारने की आवश्यकता है। मान लो बंदर आ रहा है, दौड़ रहा है, तो ईंटा उठाने का प्रयास करो, ऐसे दिखाओ कि हम, वो इतने में भाग जाएगा। बहुत नजदीक आ गया, छड़ी है तो एक छड़ी से प्रहार कर दो, भाग जाए। उसको ऐसी त्रास दो कि उसे मार दो, काट दो, ऐसा नहीं। ऐसा बिल्कुल वृंदावन में अगर रस लेना है, आनंद ले, और निश्चित समझो यदि तुम्हें भगवत भरोसा है तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं हो। प्रारब्ध होगा तो काटेगा। अगर एक बंदर काटेगा तो हजारों जन्मों के नरकों की यातनाओं को काट देगा। ध्यान रखना, यहाँ वृंदावन वास की जो महिमा को नहीं जानते, और अरे यहाँ के बंदर बड़े दुष्ट है, तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर की दुष्टता को खींचने के लिए वो दुष्टता तुम्हारे साथ कर रहे हैं। यहाँ ये साधारण है। सेवा कुंज निधिवन सब यहाँ बैठे, जहाँ हम 1 मिनट के लिए जाते हैं वहाँ 8 पैर बैठे रहते हैं, वहीं की रज में प्रसाद पाते हैं। इनसे बड़ा कोई होगा त्यागी? बंदरों को किसी ने थाल में पाते हुए देखा है? कुत्तों को थाल में पाते हुए देखा है? इनका शयन ही है, वृंदावन की लताओं के ऊपर शयन करते हैं, वृंदावन की रज में शयन। अगर ये क्रोध से प्रेरित होकर आते हैं और हमें काटते हैं तो अनंत जन्मों के पापों को काटते हैं। ध्यान रखना, वृंदावन में दंड मिलेगा अगर, तो बहुत बड़े अपराध का मार्जन हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे कोई वृंदावन में आया, चोट लग गई, वृंदावन में कोई जेब काट लिया, वृंदावन के बंदर कुछ ऐसा कर दिए, तो इनकी बुरी दृष्टि मत देखो, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, कोई महत अपराध हमारा हटा करके मुझे निर्मल कर रहे हैं, ऐसी भावना करो। हो सकता है 4 बंदर दौड़ के आवे, 4 जगह तुम्हारे काटे, लेकिन वो सब आपको प्रियालाल के योग्य बना रहे हैं। श्री श्यामा श्याम के समीप पहुंचा। ये शरीर तो नष्ट होगा ही, चाहे आप रोज इसको सजा के जितना भी रखो, चाहे जितनी सुरक्षा में रखो, ये नष्ट होगा ही। अब ये बड़े कृपाल है वृंदावन वासी जन, पीट पाट के ठोक खा के प्रियालाल के योग्य बनाकर वहां पहुंचा देते हैं। हमें इन पर दोष दृष्टि नहीं करनी। समस्त बाह्य दृष्टि का त्याग करके, समस्त लोक धर्म और वेद धर्म से भी अनासक्त होकर के, लोक धर्म से भी, हम पिता है, हमारा ये कर्तव्य, हम पत्नी है, हमारा ये कर्तव्य, हम बेटा है, ये कर्तव्य, ये सब वृंदावन वास करना है तो इन सब कर्तव्यों में धूल झोंक दो। और वेद धर्म, लोक धर्म और वेद धर्म, वेद धर्म भी ऐसा करना चाहिए, विधि निषेध सब हटाओ। वेदान्न सम्यस्ति सा अवच्छिन्न अनुरागम लभते, श्री नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं। वृंदावन में सिर्फ प्रेम धर्म, सिर्फ प्रेम धर्म। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक प्रियालाल के लाल लड़ाने में, उनको सुख पहुंचाने में, उनकी सेवा में मगन रहो। यही यहाँ वेद धर्म है, यहाँ का यही लोक धर्म है। वृंदावन लोक का एक ही धर्म, श्री श्यामा श्याम को रिझाओ, एक ही वेद धर्म है। सेवा की पद्धति रसिकों से सीखो, कैसे प्रियालाल को रिझाया जाता है। यही वेद है यहाँ का, और यही यहाँ का परम धर्म है। श्यामा श्याम को रिझाओ, इस और सब धर्म कर्म का फल है यहाँ आना, वृंदावन में आना, वृंदावन में प्रिया प्रीतम की उपासना करना, चरम साधना का फल है। बहुत भजन हो गए अपने लोगों के, तभी प्रियाजू ने करुणा करके मुझे वृंदावन दा। अब क्या भजन करना है? अब तो एक ही भजन करना है, श्यामा श्याम जिह्वा से उच्चारण करो और 8 पैर उनकी सुख सेवा में मगन रहो, उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। रसोई मनिया करो उनको भोग लगाने के लिए, स्नान करो उनकी सेवा के लिए, जो भी क्रिया करो उनके लिए करो, अपने लिए कुछ मत रह जाए जीवन में। वृंदावन वास करते हुए देख लो, जो भी तुम्हारे जीवन में अपने लिए हो उसको हटाओ और प्रियाजू के लिए करो। तो बोले शौच स्नान आदि तो ना प्रिया जी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रिया जी की सेवा में जाना है तो सब निवृत्त होकर नित्य कर्म करके वहां सेवा में उपस्थित होंगे। जो भी सो रहे हो तो ना इसलिए सो रहे प्रियालाल के सुख के लिए कि अगर सो जाएंगे इंद्रिया पुष्ट होंगी, फिर बलवान होकर सेवा में श्री जी की लगेगी। कोई भी क्रिया ऐसी न रह जाए जो प्रियालाल की सेवा से अलग हो जाए, हमारा पूरा जीवन प्रियालाल की सेवा में बन जाए। ऐसा
निरंतर अपनी दासी स्वरूप का चिंतन करते हुए वृंदावन वास करो। हम प्रियाजू की दासी हैं, प्रियाजू की सहचरी हैं, ऐसा ध्यान करते। बड़े भाग्यशाली जन है जिनको जो बाहरी जन है वो क्या जाने क्या मतलब कि हम पुरुष हैं, हम दासी कैसे, दास होता तो बात बनती, हम दासी के वास्तविक सब दासी ही है और जान नहीं पा रहे। जीव जो है प्रभु का अंश स्वरूप है, प्रभु पुरुष है तो समस्त जीव चराचर के जितने सब प्रकृति है। जब पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी के पास मीरा जी का आगमन हुआ तो श्री मीरा जी दर्शन के लिए गए तो हाँ उनके सेवकों ने कहा कि पूज्य महाराज जी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीरा जी तो परम भागवता थी, उन्होंने कहा अच्छा अभी तक तो हमने यही समझा था कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही पुरुष है और सब उनकी दासी है, ये दूसरा पुरुष कौन आ गया? अगर दूसरा कोई पुरुष है भी तो भाई की मुझे दर्शन नहीं करना, मुझे तो एक ही पुरुष के तो एक ही दर्शन करने श्री कृष्ण के। और यहाँ तो सब उनकी सहचरी हैं, दासी हैं, उनकी सेविकाएं। फट से पर्दे के अंदर से बाहर आ गए जीव गोस्वामी जी और मीरा जी से फिर सुंदर सत्संग किया, दर्शन किया। मीरा जी आह्लादित हो गए। जीव गोस्वामी जी तो परम भागवत महाभागवत है, श्री रूप जी के कृपा पात्र है, वैसे उनके कुल में भी प्रकट हुए अनूप जी के पुत्र हैं। अनूप जी, वे रूप जी, सनातन जी और अनूप जी के पुत्र हैं श्री जीव गोस्वामी जी। ऐसा हमने पढ़ा था चैतन्य चरितामृत में। हाँ अनूप जी। तो वृंदावन वास करे तो श्री राधिका चरण वास, अर्थात श्री राधिका दासी के भाव में तुम्हें प्रियाजू की दासी हूँ, जिस पर ये उसी के हृदय में स्फुरित होगा जो प्रियाजू की दासियों से जुड़ा हुआ है। जो दासी भावापन्न महापुरुष है उनसे जो जुड़ा हुआ है उसको सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप सोच आ जाएगी, अपने आप सोच। मतलब वो धारा है ना, उनकी चरण रज, उनका स्पर्श, उनकी शरीर की वायु, उनका दर्शन, उनकी दृष्टि आपके अंदर वो पैदा कर। पहलवान के नजदीक रहने वाला जो लतमरा पहलवान होता है वो भी थोड़ा हो ही जाता है, पहलवान के समीप रहने वाला पहलवान बन ही जाता है। चोर के समीप रहने वाले को हथकंडे आ ही जाते हैं। ऐसे ही आप प्रेमियों के संग में रहोगे तो अपने आप प्रेम अपने आप प्रेम प्राप्ति का सीधा उपाय है प्रेमियों का संग, दूसरा कोई उपाय नहीं। प्रेमियों का संग ही सीधा उपाय। अगर राधा दासी भाव आपको जीवन में धारण करना है तो राधा दासियों का संग करो। ये सब किशोरी जी की अलग अलग दासियों की पार्टियां हैं, मतलब यूथ है। बोले निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, अमुक संप्रदाय, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग यूथेश्वरी अपने अपने यूथ में सखियों को जोड़ करके प्रियालाल की सेवा में लगा रहे है। सब प्रियाजू की ही वृंदावन में प्रियाजू की दासी किसी और कोई है नहीं, हमको ऐसा ही भाव रखना है। जितने भी सब लाल पीले काले जितने भी संप्रदाय वाले हैं सब हमारी प्रियाजू की दासियां हैं। अलग अलग रूप से अलग अलग भेष से श्रृंगार करके हमारी प्यारी जी को सुख पहुंचा रही हो। चाहे वो जो किसी भी संप्रदाय का हो, हमें यही भाव रखना है कि हमारी प्यारी जी की सब दासियां वृंदावन में ये विविध रूप धारण करके प्रियाजू को सुख पहुंचाने के लिए ऐसा श्रृंगार करती है, ऐसे वेश धारण करती है। अगर कोई लाल कपड़े हैं तो प्रियाजू को सुख पहुंचे, इसलिए इन दासियों ने ये वेश धारण करके प्रियाजू के सेवा में, या सब दासी, दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा भाव रखना चाहिए। राधा तत्प्री चरणाम्बुज परिचरणाति सदृशाम्भोधौ मंत्वा विस्मृत देहा कदानु वृंदावने भविष्यामि। श्री राधा एवं उनके प्रीतम श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में सेवा रस से उन्मत्त होकर, आहा, श्री राधा स्वामिनी जी और उनके प्रीतम श्री श्याम सुंदर के चरणों की सेवा रस में उन्मत्त होकर के प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजे मने भात दिन दिन प्रति अनुराग सो। उस सेवा रस में निमग्न होकर के, ये वृंदावन वास की चरम अवस्था है। प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा रस में निमग्न होकर एक ही लालसा, यहाँ देखो कहीं मोक्ष कहीं कोई और लालसा दिखाई, एक ही बार बार लालसा यहाँ के रसिक जन मांगते हैं, श्यामा श्याम के चरणों की सेवा, आठों पहर सेवा। यहाँ वही चतुर है जो सेवा में चतुर है, यहाँ वही चतुर माना जाएगा वृंदावन में जो प्रियालाल की सेवा की चतुराई में चतुर है। कैसे, किस समय, किस विधान से सेवा करनी है। जो पुराने रसिक महानुभाव हुए हैं, ऐसी कोई भी सेवा नहीं थी जो संतों को ना आती हो।
रसोई में हो तो अच्छे से अच्छी रसोई बना के, क्योंकि प्रिया जी की सहचरी ना श्रृंगार में उतरे तो अच्छा से माताएं बहनें फेल हो जाएंगी, ऐसा श्रृंगार उनको, और संगीत में उतरे तो अच्छे अच्छे संगीताचार्य फेल हो जाए, ऐसा यहाँ के संतों को संगीत, क्योंकि आठों पैर प्रियालाल में उनका चित्त जुड़ा हुआ है ना, तो वहां से रसधारा आती रहती है। आठों पैरा देखो ऐसे गावे, चाहे जब कभी गाते हैं सुनते हैं, सासू ऐसे होते हैं जो साव आ गाते हैं वैसे, ऐसे तो गुस्सा लगती है, क्योंकि चित्त तो जुड़ा नहीं, ऊपर से आ करने से थोड़ी रस आएगा। और रसिक महानुभाव चाहे जैसे गावे, राधा नाम उनके हृदय में है ना, चाहे जैसे ऐसा लगता है अमृत बरस रहा है। जिनका चित्त में प्रियाजू से लालजू से जुड़ाव है, अगर किसी के गान में रस है तो उसका चित्त जुड़ा हुआ है, महापुरुषों का संग किया तभी है। जैसे हम एक दिन हुआ थी गान शैली, तो उन्होंने बुलाया थोड़ी देर बैठो आकर के, और ऐसे मतलब सारेगामा ऐसे नहीं करो सब, तो गुस्सा लग रही थी कि चित्त वृत्ति में जुड़ाव तो है नहीं, एक कलाकारी से थोड़ी प्रिया प्रीतम कला। एक गंधर्व एक अप्सरा उतर आए तो जितने भारत में है, जितने देश विदेशों सब मूर्छित होकर गिर जाएंगे, कोई किसी को होश नहीं रहेगा। ऐसी कला है अप्सराओं में और गंधर्वों में। प्रियालाल को रिझाने के लिए यहाँ की कोई कला काम करेगी? गंधर्व और अप्सरा ऐसे आ जाए और गा देना और नृत्य कर दे तो मूर्छित। हम आपकी तो बात जाने तो बड़े बड़े जितेंद्रीय महापुरुष संतजन और मतलब विचलित हो गए उनके रूप को देखकर, उनके प्रभाव को, उनको गान विद्या को देखकर, जैसे विश्वामित्र आदि बड़े बड़े महापुरुष। लेकिन ये सब गंध नहीं पा सकते प्रियालाल के धाम की, प्रियालाल की लीला की तो बात जाने दो, इनका प्रवेश नहीं है। तो क्या गान विद्या प्रियालाल को रिझा सकती है? नहीं। मानत अपनो गा अमानत अपनो भाग और राग करत अनुराग में दिखत सकल अभाग, श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर राग रागिनी का गान कर सकते हैं तो आप लोगों को रिझाकर उनके जेब से पैसे निकाल करके दंडवत प्रणाम करवा करके ये कर सकते हैं। लेकिन प्रियालाल को रिझा दो, इसके लिए तो आपको रसकों का संग करके इस रस का सेवन करते हुए राधा नाम रूपी रसायन का पान करना होगा। राधा नाम सुधार सब रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला, विह्वल होकर राधा 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 फिर आप बोलोगे तो पूरा वातावरण राधा में हो जाएगा, पूरा वातावरण रस में हो जाएगा। ये है गान शैली। कुछ लाता हो, कोई संगीत लाता हो और वो बोले तो संगीत की वर्षा हो जाएगी और साफ संगीत गाया जाए लेकिन भगवत संबंध नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे ऊसर में सुंदर सुंदर खाद डाल के बीज बो दिया जाए तो वृथा ही रहेगा, ऐसा कोई रस का अनुभव नहीं हो। ये जो विषयी पुरुष उलटते हैं, ताली बजाते हैं, तो विषय का ही तो श्रवण कर रहे हैं। विषयी पुरुष आह्लादित हो रहे तो विषय का श्रवण करके ही तो आह्लादित हो रहे हैं। भगवतानंद में थोड़ी आह्लादित, क्योंकि उनका वो है ही नहीं मीटर जो भगवतानंद का अनुभव करे, वो तो विषयी मीटर है, इसलिए विषय का श्रवण करें। 2 सेकंड नहीं हुआ उठ के खड़े हो गए, नाचने लगे, फिर 2 सेकंड बाद बाहर निकले, बीड़ी पीने लगे, मसाला खाए। ये कोई नाचना हुआ? अरे नाचे तो फिर नाचे, और वो नाचना उसी को आएगा जिसके सामने प्रिया प्रीतम नेत्रों में बसे हुए, झांकी बसी हुई। ये नाचना बोला, बोले नाचत परम रसाल ताल न शोभित प्रीति में जल बिंधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। तो ऐसा लगता है मानो जाल से बने उसको छुटा रहे हो, ऐसे लोग नाचना तो प्रेम में दशा आई, उन्मत्त दशा आई, वो एकांत में है, समाज में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा और हा राधा सामने माधुरी मूर्ति प्रिया प्रीता में उन्मत्त होकर नृत्य कर रहा है, वो दशा, ये दशा है। गान बजान और नाच से होता तो ये सब प्राप्त कर लेते, बड़े बड़े जो है गाने वाले ये सब प्राप्त कर लेते। अगर गाने में सबसे प्रिया जी रुचती तो लता मंगेशकर को साथ रख लेती है। नाचने सब में तो बड़े बड़े कलाकार ये सब प्रियाजू को रिझा लेते, लेकिन ना, प्रियाजू को रिझाने के लिए क्या चाहिए? बोले अनुराग। अनुराग। संसार किसको पूछता है? प्रेमी को नहीं, गुणवानी संसार और सकल गुण प्रीत गुणों को पूजता है। गुण कौन से? बोले नाशवान। आज गला बहुत बढ़िया है, कल बैठ जाएगा और मरेंगे तो ये गला थोड़ी प्राप्त हो, पता नहीं सुअर का गला प्राप्त हो, लेकिन प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हमें सुअर भी बनना होगा तो उसमें भी प्रेम होगा। जैसे भरत जी ने भजन किया, हिरण बने, तो देखो हिरण के जीवन में क्या किया, भजन ही किया। यह है अविनाशी स्वरूप, नामे भक्ता प्रणश्यति। त्रिकाल में भी भक्ति का, प्रेम का कभी क्षण दांत थोड़ी होता है, चरण थोड़ी होता है। हमें प्रियालाल को रिझाने के लिए हर समय प्रयास करना है। ये सब यहाँ का कोई भी संगीत प्रियालाल को प्रसन्न नहीं कर सकता। एक ही संगीत है जिसे अनुराग कहते हैं। अनुराग वो इसका है, इस लोक का है नहीं, वो तो इस लोक का है नहीं। अनुराग यहाँ तो वैराग्य करना है, यहाँ अनुराग है क्या?
संसार में कहीं अनुराग होता तो फिर वैराग्य क्यों कहते हैं महापुरुष जन कि संसार से वैराग्य करो, जैसी थरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खाए। संसार ये काल के द्वारा ग्रसित है, इससे वैराग्य करो। यहाँ अनुराग कहाँ है? अनुराग तो आओ वृंदावन की तरफ देखो, यहाँ अनुराग बरस रहा है, यहाँ अनुराग की बाढ़ आ रही है, यहाँ उताल तरंगे अनुराग की उठ रही हैं। बड़े बड़े रसिक महानुभाव तरंगे हैं इस अनुराग सागर वृंदावन की, ये तरंगे हैं, इनको देखो पता चलेगा समुद्र कैसा है। तरंग से ही तो पता चलता है ये प्रेमी महानुभाव प्रेम समुद्र की तरंग है। इस तरंग में देखो डूब करके तो आपको लगेगा वृंदावन कैसा प्रेम समुद्र है। तो जो श्री वृंदावन धाम में श्री प्यारी जी के चरणारविंद और श्री प्यारे जी के चरणारविंद की दासता स्वीकार करके आठों पैर उनकी सेवा में मगन रहते हैं और देह को भूल जाते हैं, ऐसे वृंदावन वासियों को हम प्रणाम करते। प्रभुदानंद जी कहते हैं ऐसे वृंदावन वासियों को हम प्रणाम करते। श्री वृंदावन धाम की अभी 10-15 मिनट और है, थोड़ा सा सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं। यदि भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो सब प्रकार के दुखों को सहना सीखो शांति पूर्वक। जो भी दैविक भौतिक क्लेश आपको आवे, उनको दुख विशेष दुख अंतःकरण में आवे, उनको शांति पूर्वक सहना सीखो। जो भी आवे प्रियालाल का प्रसाद समझकर उसे सह जाओ, शांति पूर्वक, विचलित मत हो। ये रोग हो गया तो उसी में भागे घूम रहे हो डॉक्टर, अरे ठीक है एक बार दिखा लिया, जो औषधि मिली तो रात दिन भजन में लगो, ये सबसे बड़ी औषधि। किसी ने गाली दे दिया, ठीक है तुम्हें भी गुस्सा आ गया, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाओ, अब उसको द्वेष रूप से चिंतन मत करो, भजन। किसी ने तुम्हें पीट दिया, प्रिया जी की ऐसी इच्छा थी, मानकर शांत होकर उस दुख को सह जाओ। यदि प्रेम प्राप्त करना है तो हर दुख को शांति पूर्वक सहो, उसको चिल्लाओ मत कि देखो हमें अमुक ने गाली दी, अमुक ने मारा, या अमुक दुख है, या हमको तो ये रोग है वो रोग, ज्यादा सहो, चुपचाप सहो। सहने से अंतःकरण पुष्ट होता है और निर्विकार होता है और उसमें फिर प्रेम आता है। निर्विकार हृदय में ही प्रेम आता है। हर दुख को सहने की पूर्ण रूप से शक्ति धारण करने की चेष्टा की, और सहन वही कर सकता है जिसको लोभ होता है। जिसको लोभ होता है वही सहन कर सकता है। एक दिन हमने देखा यहाँ काम शुरू था तो ठेकेदार ने लेबर को गालियां देना प्रारंभ किया, और जिस धूप में हम निकल के खड़े नहीं हो सकते उस धूप में वो ईंट चढ़ा रहा था और उसको गालियां दी जाए तो अपने तो मतलब चिंतन होता है। हमने कहा ये गालियां भी सह रहा है, कितना कष्ट भी सह रहा, किससे? इसको लोभ है, शाम को 250 रुपया मिलेंगे, शाम को 250 रुपया मिलेंगे, इसलिए वो गाली भी सह रहा है, धूप भी सह रहा है और ईंट भी ढो रहा है। जब लोभ हो जाएगा कि हमें प्रियालाल मिल जाएंगे, प्रियालाल हमें मिल जाए, ये जो दुख दिया है ना प्रियालाल, जैसे उसको गाली लग रही, उसी समय 2 थप्पड़ मार सकता कि ये पड़ा तेरा ईंट और ये पड़ा तेरा, तुरंत गाली कैसे? 2 थप्पड़ तू भगा देता, गेट के बाहर जा। दोपहर तक मेहनत की, मिलती चवन्नी नहीं, गेट के बाहर कर दिया। वो चुपचाप सह गया कि हमें 250 रुपया शाम के, अगर मैं कुछ बोला तो मेरा लाभ मारा जाएगा, मुझे जो लाभ होना है इस बात का लोभ उसे सहा देता है, नहीं सहा देता। ऐसे ही हमें ये लाभ, परम लाभ के हमारी प्रियालाल के चरणों में प्रीति हो जाएगी। अगर हम इन कष्टों को सह गए तो हंसते हंसते सह जाओगे, आराम से सह जाओ। अगर ये लोभ जिसके हृदय में नहीं है, प्रियालाल रूपी संपत्ति की प्राप्ति का लोभ जिसके हृदय में नहीं, वो कष्ट झेल नहीं सकता। वही सहन कर सकता है अपमान, वही सहन कर सकता है प्रतिकूलता, वही तीनों तापों को सहन कर सकता है जिसको प्रियालाल रूपी संपत्ति प्राप्ति का लोभ जागृत हो चुका है। जो तुमसे क्रोध करे उसे क्षमा से हटा दो, क्रोध को क्षमा से हटा दो। जो तुमसे वैर करे उससे तुम प्रीति करो। सब उल्टा, हमसे वैर करे मुझसे प्रीति करे, बड़ी कठिन। यही है भगवत मार्गियों का स्वभाव। जहाँ अपमान हो वहाँ ऐसे जाओ जैसे रोज सम्मान मिलता हो, और जहाँ सम्मान हो उस गली को देखो मत। उधर जाने की तो बात दूर है, उस गली की तरफ देखो मत। जहाँ सम्मान हो उस गली की तरफ मत जाओ, और जिधर अपमान हो उधर ऐसे जाओ जैसे रोज फूल माला चढ़ाए जा रहे हो। जो तुम्हें गाली दे उसे ऐसे हेरो जैसे तुम्हारी कोई रोज स्तुति करता हो। जो तुमसे वैर करे उससे प्रीति करो, जो तुम्हारा अपकार करे उससे तुम उपकार करो, जो तुम्हें नाना प्रकार के त्रास दे तो उसके मंगल विधान करो। करत जे सहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो,
भगवान इसका कल्याण हो जाए। हे करुणा निधान, इस जीव को कभी भी त्रिकाल में कष्ट न हो, जिसने शरीर को पीड़ा पहुंचाई, बेचारा अज्ञानी है, इस पर ऐसी करुणा करो कि सदैव आपके समीप बना रहे, इसे कभी दुख न हो। ये है इस मार्ग के पथिकों। ये नहीं कि सारे हमें मारा है तुझे वैष्णव अपराध लगेगा, जहां तो ऐसे हृदय से किसी भी जीव को क्लेश देने की बात जब न रह जाए, तब जानना कि हम भगवत मार्ग में, प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। घोर से घोर अपना बुरा करने वाले के प्रति भी भलाई करना, घोर से घोर अपना बुरा कर रहा है और उसके प्रति भलाई करना, ये इस लोक के आदमियों का, मनुष्यों का स्वभाव नहीं है। ये सब वृंदावन धाम के जो प्रेमी जीव है उनके स्वभाव आ सकता है, कहीं भी हो, लेकिन कनेक्शन यहाँ होगा तभी वो ऐसी सामर्थ्य आ सकती है। लोक में ऐसा हो सकता है वो हमारे साथ बड़ी से बड़ी बुराई करे, उसका हम कल्याण सोचे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अच्छा कहेगा एक बार चुप रहे, 2 बार चुप रहे, 3 बार तो लेते जाओ, फिर तुम्हें पीट देते, वो पिटाई कर देगा। लेकिन जिससे प्रेम का जिसके अंदर लोभ जागृत हो चुका है, वो चुपचाप सह जाएगा, चुपचाप। अब जिससे बहुत बड़ी धनराशि मिलनी हो कि जीवन भर की कमाई है और 1 करोड़ के लगभग मिलना है, और मार रहा है, अगर इसकी मार ना सहे तो चुपचाप पिटता रहेगा, क्योंकि उसको पता है इस मार के बाद ये प्रसन्न होगा, मैं दे देगा, चुपचाप। अगर लोभ नहीं तो सही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सह सकता। जिसे भगवत प्रेम का, भगवत प्राप्ति का लोभ जागृत हो चुका है, वही ये सब द्वंद्वों को सह जाएगा, सब द्वंद्वों को सह जाएगा। द्वंद्व विमुक्ता, समस्त द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाएगा कि उसको वो वस्तु की आसक्ति हो चुकी है ना। लोक में देख लो, जिस गली में रहने वाले से जिसका प्रेम हो जाता है, उस गली में 100 गालियां मिले और पिटे तो भी उसी गली में जाएगा, 100 जूते रोज लगे तो भी उसका मन, प्राण, तन सब लालायित रहेगा उसी गली में जाने से। लोक में जिसे आसक्ति हो चुकी है, फिर प्रियालाल से आसक्ति होने के बाद इस लोक के प्रहार न सहे जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेमियों के तो सही पूजो, यही पूजोपहार है। अपमान, तिरस्कार, निंदा, जब कभी किसी के जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो उस भाव की सुरक्षा के लिए ये बाण लगाई जाती है। अपमान, तिरस्कार, प्रतिकूलता, ये सब बाण लगाई जाती है। जैसे सुंदर कोमल पुष्प वाले लता के आसपास हम कांटे की बाण लगाते हैं कि कोई इसे छू न जाए और ये वृक्ष, ये लता सुरक्षित रहे, फिर इसके पुष्प हम प्रियाजू को चढ़ाएंगे। ऐसे ही भगवत कृपा ये निर्माण कर देती है बाण का। तिरस्कार, अपमान, निंदा और बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं, तो साधक का जो अंदर प्रेम बीज है ना, वो अंकुरित होता है, फिर पल्लवित होता है, फिर वृक्ष के रूप में बढ़ता है। और इधर उधर के जो आक्रमणकारी, उसको नष्ट करने वाले जन है, वो वहां पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि इतनी बड़ी बाढ़ लगी है। अपमान, निंदा, तिरस्कार, प्रतिकूलता, हर समय मन, हे प्रियाजू मैं अधम हूँ, अब करुणा करो, अब से। जब कोई गाली देना, फिर देखो उसे जवाब मत देना, गाली मत देना। जब तुम्हें कोई गाली दे और फिर तुम लौट के आओ, फिर हृदय, तो देखो आपको रोना आएगा, हे करुणामयी, वास्तविक में ऐसा ही नीच हूँ, अब तो कृपा करो ना प्यारी जू, अब कृपा, प्यारी जू के चरणों की तरफ बढ़ो। ये है बाढ़, ऐसी बाढ़ लगा दी कि तुम बाहर निकल ही नहीं सकते, सीधे ऊपर जाओगे। जिसके जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव होना है, ये प्रसाद जरूर उसको मिलता है। तिरस्कार, अपमान, निंदा, प्रतिकूलता, ये जरूर। जब ये मिले तो साधक घबराए ना, कृपा का अनुभव करना चाहिए कि हमारे ऊपर विशुद्ध कृपा है प्रभु की, तभी ये सब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अपने को सबसे छोटा समझो, कभी किसी भी क्रिया में अभिमान न करो, किसी भी साधक के दोष मत देखो। किसी में अगर कमी नजर आ रही है तो अपने में कमी तभी बाहर नजर आ रही, बाहर कहीं कमी नहीं। बाहर तो पूर्ण सब सिद्ध है, साधक हम ही है। सृष्टि में कोई भी साधक नहीं है, सिर्फ साधक हम है। सब सृष्टि में सिद्ध वस्तु स्वरूप है, यही साधना है। साधना यही है कि सब साधक है और हम सिद्ध है, ये अभिमान। प्रायः इसी वृत्ति से हम सब जीते हैं। सबसे अच्छे हम, हमारे आचरणों का अनुकरण करो, हम बढ़िया हैं, हम महात्मा हैं। और मार्ग क्या है? सबसे नीच, सबसे दोषयुक्त हम और सब अच्छे। ये है मार्ग हमारे प्रेम का, उल्टा एकदम। शरणागत सुनिचेन तभी तो होगा, अपने में ही सारे दोष देखना और बाहर गुणों का दर्शन करना। सब भगवान के जन, सब भगवत स्वरूप है। अभी तो कोई कह दे कि सारे पाखंडी पापी प्रवचन करता है तो दृष्टि बदल जाएगी, बदल जाए। अच्छा, तुम हमें पाखंडी कहते हो, ऐसा। और जब वो कहे पाखंडी, पापी और दुष्ट,
और हमारे हृदय प्रसन्न हो जाए कि देखो प्रिया जो हम रोज तुमसे प्रार्थना करते थे ना, वो आज बात सामने निकल के आ गई। देखो हम पापी है ना, दुष्ट है ना, नीच है ना, हे स्वामी ये देखो सब लोग कह रहे हैं, अब तो मान जाओ, हमारे ऊपर करुणा कर दो। जब ये बात आवे तो समझो कि हमारा मार्ग पुष्ट हो रहा है, ये हमारा मार्ग पुष्ट हो। पर ऐसा बहुत कठिन है। जब कोई कटु व्यवहार करता है तो छुरी सी अंदर घुस जाती है और वो तिलछल होती, तो चुपचाप सह जाओ तो परिपक्व होते जाओगे। सहे तो साधु, जितना सहोगे उतने ही भगवत मार्ग चलेगा। किसी के कोई भी दोष ना देखना, कभी भी किसी से घृणा न करना और बहुत कम बोलना। अगर बोलो तो भगवत वार्ता बोलो, हितमयी वाणी बोलो, नहीं तो चुप रहो। बोलो, वाणी से बहुत अपराध बन जाते हैं, बहुत झूठ, बहुत गलत प्रलाप निकलने लगते हैं। तो उपासक को मौन रहना चाहिए। कैसा मौन? जड़वत मौन नहीं, बस आवश्यक भर, जितनी आवश्यक उतना बोल दो। नहीं तो वो बोलता रहे, आप चुप रहो। आवश्यक है एक शब्द बीच में बोल दिया, चुप, शांत। ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि सामने वाले को बोलने देना चाहिए, अपनी आवश्यक भर बोलो, बस नाम, निरंतर नाम चलाते रहो। कम बोलो और जो भी बोलो हितकर बोलो, हित भरा वचन बोलो, और वो हित भरा भी हो और मृदु भी हो। जो भी तुम्हारे समीप आवे उसकी सेवा करने का भाव रखो, उससे सेवा कराने का भाव मत रखो। जहां तक देखो भाव रखने की बात कही गई, अगर कोई वृद्ध संत है, अब वो सबकी सेवा तो नहीं करेगा, लेकिन सबकी सेवा करने का भाव तो रख सकता है ना। शरीर हमारा रोगी, तो सबकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन सेवा का भाव तो रख सकते हैं ना। बस सेवा का भाव रखना है सबसे बड़ी बात। सेवा करो और सेवा का भाव ना हो तो बात कम बनेगी, और सेवा का भाव हो, सेवा बिल्कुल शरीर से ना हो पाए तो बात बन जाएगी। सेवा का भाव रखना चाहिए। विवाह आदि उत्सव आदि में नहीं जाना चाहिए। ये भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो जैसे किसी के यहाँ बर्थडे है, किसी की शादी का डे है, किसी का ब्याह हो रहा है, किसी के, ये सब भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले पथकों को भले किसी का हो, उदासीन रहना चाहिए। क्या उत्साह अभी हो रहा, अभी शाम के मर जाए तो अभी रोवा पीटी शुरू हो जाए, क्या उत्साह? किस बात का बर्थडे? तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गई क्या? बर्थडे तुम्हारा जन्मदिन तो संतों को मनाया जाता है। धन्य है इनका जन्म जिन्होंने भगवत प्राप्ति के मार्ग पे अग्रसर होकर ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। विषय रूपी इस बाजार से अपने को हटा करके संसार पर विजय प्राप्त करके प्रियालाल को रिझा लिया। इनके जन्म दिवस मनाओ, इनका उत्सव मनाओ। कौन सा उत्सव तुम मना रहे हो? जन्मदिन का है, मरने का तो तुम्हें कोई विश्वास है? तुम कब मरोगे पता नहीं, सुबह जन्मदिन मना रहे हो, शाम को मरण दिन हो जाए, काहे का उत्साह? सबसे बड़ा जन्मदिन यही है कि तुम्हें पुनः संसार के कर्माधीन होकर जन्म न लेना पड़े। ऐसा आचरण करो तो हम भी तुम्हारा जन्मदिन मनाएं। आचार्यों का जन्मदिन मनाया जाता है, गुरुजनों का जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि प्रियालाल को प्राप्त हो गए। कोई भी ऐसे उत्सव में भगवत प्रेमियों को नहीं सम्मिलित होना है। बोले बर्थडे है उनका, अगर वो संसारी पुरुष नहीं जाना चाहिए, भले भाई हो, भले वो पिता हो, भले वो माता हो, नहीं जाना है। किस बात का बर्थडे? हाँ, कोई बहुत दूर भी रह रहा हो, प्रेमी महात्मा हो, उसका जन्मदिन है तो जाके जरूर जूठन खानी चाहिए, जरूर जूठन मांगनी चाहिए। इनकी जूठन से हमारे हृदय में भगवत प्रेम। प्रेमी महात्मा है तो उसके हर उत्सव में सम्मिलित हो, लेकिन संसारी किसी भी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। सब नाराज ही तो होंगे, हमें नाराज ही करना है सबको, किसी को प्रसन्न नहीं करना। भगवत मार्ग में चलने पर कोई भी प्रसन्न नहीं होगा, सब नाराज होंगे। यहाँ कोई प्रसन्न थोड़ी होगा। और जहां जन समूह अधिक हो वहां जाने से कतराए। भगवत वो ये स्वभाव बन जाता है। जे हरिवंश प्रेम रस झिले क्यों सो है लोगन में मिले। जहां बहुत भीड़ हो, बहुत सम्मान हो, बहुत, वहां से जाने से ऐसे डरे जैसे सांप को देखकर लोग डरते हैं। ऐसे डरना चाहिए। भगवत इच्छा से कोई विधान बन जाए तो बन जाए, तो डरना चाहिए। वैसे डरना ही अच्छा है। जितना समाज से डरोगे उतने भगवत प्रेम पुष्ट होगा। और ये संसार जो है ना, प्रणाम करके आता और फिर प्रणाम करवाता है। प्रणाम करके आता तो है संतों के पास, प्रणाम करके और फिर प्रणाम करवाता है। फिर बाबूजी कहलवाता है कि अपने को, हाँ पहले बाबा जी को बाबा जी के प्रणाम करता है, फिर बाबा जी उसको बाबूजी कह के बैठा लो। इसलिए इनसे दूरी बना के रखो। भगवत आश्रय छूट जाएगा, पक्की बात है। यदि वो सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो चुका है तो जहां संसारी पुरुषों का ज्यादा मिलान होगा, भगवत आश्रय छूट जाएगा और फिर संसार में आ जाएगा। जहां से चले थे वहीं लौट के आ जाओगे घूम के। इसीलिए साधु महात्मा डरते रहते हैं, एक कि हमें समाज में न जाना पड़े, हमें समाज ज्वाइन न करना पड़े। देखो, एकांत से समाज में जाने में 2 मिनट, लेकिन समाज से एकांत में आने के लिए पूरा कई जन्म लग सकते हैं, कई जन्म लग सकते हैं। एकांत सेवी संत को समाज ज्वाइन करने के लिए 2 मिनट लगेंगे।
लेकिन समाज ज्वाइन करने वाले को एकांत में आने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। इसलिए एकांत ही सर्वोपरि भजन है। तो जहां तक हो सके समुदाय में न जाए। अगर समुदाय हो तो संतों का हो, भगवत नाम कीर्तन, भगवत नाम धुनी, भगवत प्रेमी महात्मा जन हो, तो वो समुदाय भी एकांत ही रहता है। और अकेला बैठा हो और विषयी हो तो भी संसारी हो, एकांत नहीं है। अगर हजारों महात्मा बैठे हो तो एकांत है, क्योंकि एक में ही सब रमण करने वाले बैठे हैं। और एक विषयी पास बैठा हो तो पूरा संसार बैठा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। साधु महात्माओं को कभी किसी के विवाह उत्सव में किसी में सम्मिलित नहीं होना। साधु महात्मा का जो इस मार्ग में चलना चाहता हो, चाहे जिस भेष में हो, पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास अपने इष्ट में रखना चाहिए। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास अपने इष्ट में रखना चाहिए। उसी की यात्रा प्रियाजू की चरणारविंद तक पहुंचती है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ये है जोड़ी अविचल अभिराम, ये है जोड़ी अविचल अभिराम। हृदय विराजहु आठों याम, हृदय विराजहु आठों याम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम,
जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राधा वल्लभ की जय हरिवंश महाप्रभु की जय सेवक जू महाराज की जय समस्त सहचरी वृंद की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना रसरानी की जय समस्त संत हरिभक्तन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राम।